सब्सक्राइब करें थैंक्स यीशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हम सुबह शाम आपके लिए आपके घर के लिए प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सके। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से शाम के लिए कि खुदावंद आपने हमें सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर ने आपको सुरक्षित रखा, आपके जीवन में इस सुंदर से समय दिया और शाम के वक्त आज जितने मेरे मसीह भाई बहन प्रार्थना और विनती और निवेदन करने जा रहे हैं, खुदा आपके जीवन में आपको बहुतायत से आपको आशीष देगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमारा वचन है बहुत जरूरी है, क्योंकि आज हम प्रार्थना के द्वारा वचन भी करते हैं और वचन के द्वारा प्रार्थना भी, क्योंकि हमारा जब तक हम वचन को नहीं सीखेंगे तो हमारे अंदर विश्वास नहीं आएगा और विश्वास नहीं होगा तो प्रार्थना करने से कोई मतलब नहीं होगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन मैसेज कर रहे थे कि सर विवाह हमें कब करना चाहिए, शादी हमें कब करनी चाहिए। आज परमेश्वर का वचन आपकी जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण है। आज हर एक मसीह भाई बहन इन बातों को सुनेंगे, क्योंकि आपको दूसरों को बताना होगा, आपको दूसरों को समझाना होगा कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि आपको शादी कब करना चाहिए, ब्याह कब करना चाहिए। अब सपोज दैट आपके बच्चे भी होंगे, आप भी सोचते होंगे कि हम अपने बच्चों की शादी कब करें, या फिर मेरे बहुत सारे यंग युवा यूथ मसीह भाई बहन हैं, वो भी उनकी शादी करना होगा। तो आज आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने आपको एक सुंदर सा वचन आपको दिया है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है कि आपको सुनना और जानना और सीखना और समझना बहुत जरूरी है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हमारा सवाल क्या है, मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन व्हाट्सएप में और कमेंट में किए कि सर बताइए कि हमें विवाह कब करना चाहिए, क्योंकि एक अलग विषय है और बहुत सारी बातें हैं कि हमें विवाह किससे करना चाहिए, और बहुत सारी बातें ये भी हैं कि विवाह के कारण मतलब क्या होता है। लेकिन आज हम जो वचन आज हमें मिला है परमेश्वर की ओर से, वो है कि हमें शादी कब करना चाहिए, वो मसीही शादी कैसी होनी चाहिए और हमें कब करना चाहिए। इस बात को याद रखिएगा। इस बारे में परमेश्वर ने बहुत ज्यादा जोर दिया था, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था, उत्पत्ति अध्याय 1 के 28 में लिखा है, फूलों और फलों और पृथ्वी में भर जाओ। किसके लिए कहा, लेकिन आपको ध्यान में कौन सी बातें रखना है, अपने बच्चे के जीवन के लिए, अपने घर के लिए। यदि आज आप एक गलती करते हैं अपने बच्चे के जीवन को लेकर के या उसकी शादी विवाह करके, तो आप जिंदगी भर पछताना आपको पड़ सकता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, तुम अपने कदम फूंक फूंक करके रखो, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि शैतान आपके हर प्रकार की जो शांति सुख है उसे चुराना चाहता है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि तुम अपने कदम को फूंक फूंक करके रखो और अपने कदम को इस तरीके रखो कि वो शैतान आपसे डरे, आपसे भागे, वो आपके पास ना आए। हालेलुया। इसीलिए आज हम इन बातों को मैं 6 टॉपिक मतलब 6 ग्राफ में आपको समझाने की कोशिश करूंगा, और समझिएगा 6 बातें आपके जीवन के लिए बहुत जरूरी हैं। जब बहुत अधिक प्रार्थना करने और उसकी इच्छा खोजने के बाद परमेश्वर विवाह के मार्ग में आपका मार्गदर्शन करता है, तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है। यहाँ पे क्या करना है, ध्यान देना है। पहले बात तो आपने प्रार्थना किया, किसके लिए प्रार्थना किया, कि आपको एक जीवन साथी मिले जो कि परमेश्वर या उसके राज्य में या फिर वो अच्छे रास्ते पे चल रहा हो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है। इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा, जब बहुत अधिक प्रार्थना करने और उसकी इच्छा खोजने के बाद परमेश्वर ने आपको मार्गदर्शन दिया, आपको आशीष दी, आपको बरकत दिया, आपको ज्ञान दिया, आपको बुद्धि दी, आपको समझ दिया, तो परमेश्वर ने पहली बात को इसलिए कहा। और दूसरी बात क्या है, जबकि आप दूसरे व्यक्ति को इच्छी और अच्छी तरीके से अच्छी तरह से जान लेते हैं, आप परस्पर एक दूसरे की रुचियों को
और अनुरुचियों को, अच्छे और बुरे गुणों को और अच्छे गुणों को अच्छी तरीके से पहचान लेते हैं, तो परमेश्वर ने यहाँ पे क्या कहा कि तुम परिचित हो जाते हो और जल्दबाजी में किए गए विवाह खतरनाक होते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या कहा, जबकि आप एक दूसरे को अच्छी तरह से जान लेते हैं या उसको पहचान लेते हैं और एक दूसरों की बातों को, रुचि को, क्या करना चाहते, क्या नहीं करना है, क्या सोच है, उसकी थिंकिंग कैसी है, ये बहुत सारी बातें हैं। और अच्छे और बुरे जो गुण होते हैं, गुण का मतलब ज्ञान, ज्ञान का मतलब कि कौन कौन से इसके अंदर गुण हैं, कौन सी कौन बातें हैं, तो ये सब परमेश्वर का वचन कहता है। इसको आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जब आप अच्छे तरीके से परिचित हो जाते हैं, अगर उसके बाद डिसीजन लेते हैं, तो परमेश्वर ने कहा, और यदि आप जल्दबाजी में किए गए शादी विवाह में, आपको क्या होगा, सबसे बड़ा खतरनाक आपकी जिंदगी में साबित हो सकता है। आपके बच्चों की लाइफ, आपके बच्चों की जिंदगी खराब हो सकती है। इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि किसी भी प्रकार से जल्दबाजी में कोई फैसला आपको नहीं लेना है, क्योंकि जीवन भर का मामला है और जीवन भर की बातें हैं। यदि आपने एक गलती आज कर दी, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि विवाह किए गए, जल्दबाजी में विवाह किए गए सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। क्योंकि तीसरी बात को परमेश्वर ने कहा, प्रेम की प्रतीक्षा कीजिए। परमेश्वर ने क्या कहा, तीसरी बात में परमेश्वर ने कहा, प्रेम की प्रतीक्षा कीजिए। प्रेम जो होता है आदि काफी नहीं है, विवाह जीवन भर के लिए होता है। इस बात को याद रखिएगा, विवाह कितने दिन के लिए होता, एक दिन के लिए, 10 दिन के लिए नहीं होता, जीवन भर के लिए। जब तक आपका जीवन रहेगा तब तक आप उसके साथ रहेंगे। हालेलुया। और सुखी परिवार के लिए ईश्वरीय प्रेम आवश्यक, आपको बहुत जरूरी है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है सुखी परिवार के लिए आपके जीवन में ईश्वरीय प्रेम, प्यार आपके जीवन में बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। क्योंकि जिस तरीके में पहला कुरिन्थियों अध्याय 13 में कहा गया, इस बात को कई बार दोहराया गया और कई बार समझाया गया। और चौथी बात यह है कि परमेश्वर का वचन कहता है जब तक आपकी विवाह की योग्य आयु ना हो जाए तब तक प्रतीक्षा कीजिए। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत जरूरी है। विवाह को वासकों के लिए, बच्चों के लिए नहीं, क्योंकि इसके साथ भारी जिम्मेवारियां आ जाती हैं, जिन पे अनेक प्रकार की दिक्कतें और उनको अनुभव होता है, अनेक प्रकार की बातों की आवश्यकता आपको पड़ती है। अब सपोज दैट आप सोचिए कि आप एक माता पिता हैं, आपके पास बच्चे हैं, आपके ऊपर कितनी जिम्मेदारी है। आपको घर का खर्चा चलाना है, उनको पढ़ाया लिखाया समझाया, कपड़े, हर एक चीज, हर एक वस्तु में आपको देना पड़ेगा, क्योंकि वो आपके बेटे और बेटियां हैं। उसी तरीके परमेश्वर का वचन कहता है बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और घर को चलाना, घर परिवार को संभालना। इसीलिए कोई भी फैसला करने से पहले आप कभी भी जल्दबाजी में ना करें, परमेश्वर के मार्गदर्शन में रह करके करें और उससे प्रार्थना और विनती करें। इसीलिए जब हम इन बातों को याद करते हैं कि परमेश्वर ने 5वीं बात में यदि हम आपको समझाने की कोशिश करें, जब तक नैतिक समस्याओं का समाधान ना हो जाए तब तक प्रतीक्षा कीजिए। नैतिक समस्याओं का समाधान ना हो जाए, हमारा जो दिनचर्या, हमारा लाइफ स्टाइल, हम कितना कमाते हैं, कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, ये सब बातें यदि हमारे जीवन में आती हैं, समझ में आ गया कि हम क्या करते हैं, अच्छे काम करते हैं या नहीं करते हैं, परमेश्वर ने इसीलिए कहा जब तक आपकी नैतिक समस्याओं का समाधान ना हो जाता है या नहीं हो जाता है तब तक आपको विवाह के लिए क्या करना चाहिए, शादी करने के लिए प्रतीक्षा करना चाहिए, वेट करना चाहिए। आपने बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना होगा कि मैं नौकरी कर लूंगा, मैं ये काम कर लूंगा, उसके बाद हम शादी विवाह करेंगे ताकि हमें दिक्कत ना हो, हम अपना घर, अपना परिवार अच्छी तरीके से चला सकें। इस बात को भी याद, आप बहुत लोगों ने, आपके मुंह, बहुत सारे लोगों के मुंह से आपने सुना होगा, कहते हैं कि हमारा बेटा ये कर लेगा,
लगेगा तो हम उसकी शादी जरूर करेंगे। और लड़के खुद कहते हैं कि मैं अपनी जिंदगी में अपने हाथों से मैं परमेश्वर की महिमा भी करूंगा और परमेश्वर का धन्यवाद भी करूंगा और मेहनत भी करूंगा और काम भी करूंगा, परमेश्वर मुझे आशीष देगा, उसके बाद परमेश्वर मुझे सब कुछ देगा। हालेलुया। ऐसी यदि आपकी सोच है तो आपको प्रतीक्षा करना चाहिए और परमेश्वर के मार्गदर्शन का वेट करना चाहिए, इंतजार करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा बहुत सारी बातों को कहा, क्योंकि किसी पुरुष को सुधारने के उद्देश्य से उससे विवाह ना कीजिए। हालेलुया। आपने बहुत सारी बातें सुने होंगी कि इस व्यक्ति हमारा लड़का बिगड़ गया, इसकी शादी कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इसका विवाह कर देते, इसकी शादी कर देते हैं, जिम्मेदारी आएगी, सुधर जाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये गलती आप कभी मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। जो व्यक्ति पहले नहीं सुधरा, जो अपने माँ बाप की कदर नहीं किया, जो अपने घर परिवार की इज्जत को नहीं देखा, तो आने वाले समय को क्या देखेगा और क्या वो सुधरेगा। हालेलुया। इसीलिए बहुत सारी बातें हैं और बहुत बातें आज हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। इसीलिए ऐसे पुरुष से विवाह ना करना की अच्छा, जिसकी आदतों में सफल पूर्वक अनेक प्रकार की कूटता भरी हो, अनेक प्रकार की बुराई भरी हो, अनेक प्रकार की बातें भरी हो। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि वेट करो, इंतजार करो, प्रतीक्षा करो, मैं तुम्हें मार्गदर्शन दूंगा, मैं तुम्हें आशीष दूंगा और मैं तुम्हें बरकत दूंगा। इसीलिए आज हमें बहुत सारी बातों को सोचना और समझना है। बातें तो बहुत हैं, लेकिन आज हमारे सुखी विवाह के लिए आज हम शादी कर लेते हैं, आज चिंता में, मुसीबत में, परेशानियां में हैं। परेशानियां का मतलब ये नहीं है कि लड़ाई झगड़े होते हैं। लड़ाई झगड़े का कारण यही है कि आज हमारे जीवन में हम जो करना चाहते हैं शैतान हमसे चुरा लेता है। तो लड़ाई किससे होगी? घर में होगी, परिवार में होगी, अनेक प्रकार के सदस्यों से होगी, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि आप सुखी रहें। इसीलिए परमेश्वर ने कहा जिनको एक मसीही परिवार की स्थापना करने के लिए तैयार होना चाहिए, जिनका प्रमुख पति और पत्नी का अनेक प्रकार के प्रफुल्लित होना चाहिए और उनके साथ पारिवारिक प्रार्थना, अनेक प्रकार की बातें जो होनी चाहिए वो परमेश्वर के राज्य से होनी चाहिए। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने कहा था, इस तरीके ने कहा, फलो और फूलो और भर जाओ। उत्पत्ति अध्याय 1 के 28 में वहाँ पे वचन लिखा हुआ है। परमेश्वर ने कहा था फूलो और फलो और भर जाओ इस पृथ्वी में, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है। फिर यहोवा परमेश्वर ने आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं समझा। ये सब बातें बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन परमेश्वर की बातों को याद रखिएगा कि परमेश्वर आपको क्या देना चाहता है। आपको ज्ञान देना, आपको बुद्धि, आपको समझ देना चाहता है, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है, आपसे प्यार करता है। आपकी जिंदगी में परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है। ये गलती आपको नहीं करना है। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इस प्रार्थना में इतना ही रखते हैं और इस वचन में और प्रार्थना करते हैं कि खुदा हमें आशीष दे, हमें बरकत दे, आज हमें वो ज्ञान दे, बुद्धि दे। आज हमें किससे शादी, किससे ब्याह करना है, अपने बच्चों के लिए या फिर अपने अपने घर परिवार समाज के लिए। आज जितने मेरे मसीह भाई बहन जितने भी हैं, आज खुदावंद आपकी मनोकामनाओं को, आपकी इच्छाओं को पूरी करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसीलिए आइए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं कि खुदावंद आज हम आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं। आज जितने आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं, आज जिन मसीह भाई बहनों के आंसू बहते हैं, आज जिनके शरीर में दर्द है, आज जिनके पैरों में दर्द है, आज जिनके घुटनों में दर्द है, जिनका फीवर बुखार नहीं जाता यीशु मसीह के नाम से, आज जिन बच्चों के जीवन में पिता आज उसके जीवन में बहुत सारी समस्या है, उसका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा यीशु मसीह के नाम से, आज हम हर एक प्रकार की दुष्ट आत्माओं को और गंदी आत्माओं को आज्ञा देते हैं कि आपके हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में निकले यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज खुदावंद का धन्यवाद करिए कि परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी आशीष, आपको बरकत देने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। आज हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और अन्य भाषा के द्वारा आज अपने जीवन से हर प्रकार की बीमारियों को निकालने वाले हैं, हर प्रकार की समस्याओं को दूर करने वाले हैं। आज हर प्रकार की बीमारियों के लिए आज हर एक मसीह भाई बहन अपने घर के लिए
अपने परिवार के लिए, अपने जीवन के लिए आज वो प्रार्थना करने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से सिर से लेकर के पैर तक आज हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं, गंदी आत्माओं, हर प्रकार की बीमारियों को लेकर के आज हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा दे रहा है यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की समस्याओं को उनके जीवन से दूर कर यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि वो आज आपके बेटे, आपकी बेटियां हैं आज जो आप पर विश्वास करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज उनके जीवन में बहुत सारी आशीषाएं, आज उनके पास खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए नहीं है, आज बहुत सारी समस्या है। यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं आपके जीवन से निकलेंगी। इसलिए तब आप विश्वास रखिए, भरोसा रखिए और आज्ञा दीजिए। साथ ही साथ आप आज्ञा देते जाइए हर प्रकार के कामों के लिए, जो आपका बिजनेस है, जो आपका छोटा मोटा जो भी किसी प्रकार का बिजनेस है या बड़ा बिजनेस है, यीशु मसीह के नाम से विश्वास रखिए। आपको दोगुना करने जा रहा है परमेश्वर, आपको दोगुना देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। उसमें बरकत आने वाली है, आशीष आने वाली है। आपके जीवन से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, हर प्रकार की बीमारी, रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं आपके जीवन से जाने वाली है। आज जो शरीर से कमजोर हो चुके हैं, आज पूरे संसार के लोगों के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और जो मसीह भाई बहन इस कलीसिया से जुड़े हुए हैं, आज खुदावंद उनके जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियां दे पिता परमेश्वर, ताकि वो आपकी गवाही को दे सकें यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज जितने आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हर प्रकार से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, आज जिन बहनों के जीवन में समस्या है, अपने घर को लेकर के चिंतित हैं, लड़ाई और झगड़े, मारपीट, अनेक प्रकार की बातों को लेकर के, अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं यीशु मसीह के नाम से निकल जाए। हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं यीशु मसीह के नाम से इस भाई के जीवन से निकल, इस भाई के जीवन से, इस बहन के जीवन से निकल यीशु मसीह के नाम से। आज इस जिनका शरीर दुर्बल हो चुका है, आज जिनका शरीर कमजोर हो चुका है किसी बीमारी के कारण, किसी भी समस्या के कारण, हम जानते कि पिता आपके लिए कोई काम असंभव नहीं है, आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। आप हर एक काम कर सकते हैं। जहाँ इंसान की सोच बंद हो जाती है सोचना, वहाँ आप शुरू करते यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा। धन्यवाद करते हैं हर एक मसीह भाई बहनों के लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने हर एक चीज़ों के लिए पिता हम दुआ करते हैं, विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आज हमारे जीवन से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकले यीशु मसीह के नाम से। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हर प्रकार की दुष्ट आत्मा अन्य भाषा में बोलिए, अन्य भाषा में बोलिए। सतकलम 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 दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल, इस नाम से। हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की गंदी आत्मा, हर प्रकार की सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटने में दर्द, अनेक प्रकार की बड़ी बड़ी बीमारियां, आज यीशु मसीह ने आपने बहुत सारे लोगों को जीवन दिया, आशीष दी और बरकत दिया। आपने अंधे को ठीक किया, आपने लकवे के रोगी को ठीक किया। आज इसका जीवन क्यों नहीं ठीक होगा यीशु मसीह के नाम से। आज हर प्रकार से आपको आजाद करने जा रहे यीशु मसीह के नाम से। आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है मेरे प्रिय भाई बहनों। खुदावंद आपको जीवन में आशीष और बरकत देने वाला है। याद करिए कि जब यीशु मसीह हमारा खुदा, जो हमारा परमेश्वर है, हमें बचाने के लिए अपने आप को बलिदान कर सकता है, अपने लहू को बहा सकता है, उस लहू के नाम से आप याद करिए कि प्रभु यीशु मसीह ने किस तरीके से मुर्दों को जिंदा किया, अंधे को ठीक किया, लकवे के रोगी को ठीक किया, गूंगे को ठीक किया, बहरों को ठीक किया। तो आज आपके जीवन में ऐसी कौन सी बीमारी है जो नहीं जा सकती है। हर प्रकार की बीमारी आपके जीवन से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। याद करिए यीशु मसीह के वचन को। यीशु मसीह ने कहा कि मुर्दे भी जिंदा होंगे और लोग भी देखेंगे और मेरे जो बच्चे होंगे वो मुझसे बड़े बड़े काम करेंगे। तो आज आप क्यों डरते हैं, आज आप क्यों भयभीत हैं। इस बात को याद रखिए, यीशु मसीह के वचनों को याद रखिए। आज जितने मेरे बहन हैं, जितने मेरे भाई हैं, आज जो विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं, उनके जीवन में बहुत सारी आशीष और बरकत आने वाली है। हालेलुया, हालेलुया। दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए अगर बहुत पावरफुल है दुष्ट आत्मा, तो यीशु मसीह के नाम से सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं दूर हो जा। उसके बिजनेस से, उसके कामों से, उसके बिजनेस से, हर एक चीज़ों में, जब छोटा हो बड़ा हो, किसी भी प्रकार का बिजनेस हो, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की गंदी आत्मा, आज जिन भाई और बहनों के लिए अच्छा रिश्ता नहीं मिलता, यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं यीशु मसीह के नाम से सुंदर सा रिश्ता दे पिता परमेश्वर। बहुत भरा आशीष, प्यार भरा आशीष उनको मिले यीशु मसीह के नाम से। और उनके जीवन में, जिनके जीवन में चिंताएं हैं, मुसीबत है, परेशानी है, समस्या है, बीमारी है, अनेक प्रकार की
समस्या है, आज थाना पुलिस कोर्ट कचहरी जो भी कुछ यीशु मसीह के नाम से है वो सब बंद कर यीशु मसीह के नाम से। आज वो सब बंद होने जा रहे यीशु मसीह के नाम से। धैर्य रखिए, विश्वास रखिए कि खुदावंद आपके जीवन में आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा। जब संसार के लोगों के जीवन में परमेश्वर काम कर सकता है तो आपके जीवन में भी काम करेगा। आपके जीवन में बड़ी बड़ी आशीष और बड़ी बड़ी बरकत आने वाली है। आप इस बात पर विश्वास करिए कि खुदावंद ने आज हमें आशीष और जीवन दिया है और हमें सुरक्षित रखा यीशु मसीह के नाम से। आज जो भी चिंता है आपके जीवन में, छोड़ दीजिए चिंता, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा चिंता करके कुछ नहीं करोगे। इस बात को याद रखिएगा। और चिंता और चिंता में कोई फर्क नहीं होता है, वो थोड़ा सा ही अंतर होता है। इसीलिए जो चिंता करेगा उसके जीवन में बहुत सारी चिंताएं आएंगी। वो अपना शरीर, अपना ज्ञान, अपनी बुद्धि, अपनी समझ सब कुछ खोता जाएगा और कमजोर हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि तुम डरो मत, भयभीत मत हो। खुदावंद आज आपको संभालने के लिए है। इस प्रार्थना के द्वारा खुदावंद का वचन कहता है कि हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा को आप निकाल करके बाहर फेंकिए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो। यीशु मसीह के नाम से आज हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। इस भाई के जीवन से निकल हर प्रकार की दुष्ट आत्मा। आज जो शरीर में दर्द यीशु मसीह के नाम से, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द यीशु मसीह के नाम से, वहां पर हाथ रखिए। हाथ रखने के बाद आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। जिसके पेटों में दर्द है, अनेक प्रकार की समस्या है, अनेक प्रकार की समस्या आपके जीवन से नहीं जाती है, तो आप आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से कि हर प्रकार के दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं मेरे घर से आज अपने घर के लिए प्रार्थना करिए। घर में आशीष आए, बरकत आए। अपने घर के लिए प्रार्थना करिए। किसी प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा मेरे घर में वास ना करे यीशु मसीह के नाम से। निकल जाए यीशु मसीह के नाम से, दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं। और जितने मसीह भाई बहनों ने दान दिया है पिता परमेश्वर, उस दान देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज उनके लिए दुआ करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि उनके जीवन में, उनके खातों में बड़ा आशीष आए, बरकत आए। उनकी नौकरी में, जॉब में पिता परमेश्वर आज उनके जीवन में हर प्रकार की समस्या को आशीष और बरकत देने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर के जो आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर, आज उनके जीवन में बहुत सारी आशीष और बरकत आने पाए पिता परमेश्वर, उनके घर को छूने पाए पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आज जो दान और देते हैं पिता परमेश्वर अपने इच्छा के अनुसार पिता परमेश्वर, आज उनके घरों में बरकत आए और वो दान दे सकें और आशीष आए और बरकत आए और हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार की बीमारियों से आप बचाने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की जो दान दिए हैं उसमें जो दान उन्होंने दिया है पिता परमेश्वर, वो हर एक दान के द्वारा पिता परमेश्वर उनके शरीर की बीमारी के लिए हम आज्ञा देते हैं कि मतलब पिता यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की जो दान में आपने दिया है आज उसमें परमेश्वर आपको बरकत, आपको आशीष देने जा रहा है। आपके घर में बढ़ोतरी देने जा रहा है। आपके घर में बड़े बड़े काम सफल होंगे यीशु मसीह के नाम से। याद रखिए, विश्वास रखिए कि एक फकीर भी होता है तो उसे परमेश्वर राजा बना देता है। इस बात को याद रखिएगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। आमीन।